हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। आदर्श बैच में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन की क्लास। बहुत सिंपल और बहुत ही आराम आराम से पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक क्लास है। तो इसके पहले भी एक क्लास ली थी मैंने। आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, तो टॉपिक का नाम डाल लीजिए। टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन बाय इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे वन बाय वन। देखिए, आज हम एक्सरसाइज 7.3 कवर करने वाले हैं। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.3 कवर करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 उठाता हूं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 1 है इंटीग्रेशन आई इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। ये अपने पास क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 2x+5। तो आपको याद होगा, मैंने सबसे पहले बताया था कि एक काम कीजिए कि 2x+5 है, इसको t ले लीजिए। पहला काम 2x+5 को क्या ले लीजिए, t। आप कहेंगे क्यों ले लो, क्योंकि x की पावर 1 है। तो पहला फॉर्मेट मैंने बताया था, x की पावर 1 कहीं भी दिखे उसे t ले लो। तो t इज इक्वल टू आपने सपोज कर लिया 2x+5। तो dt बाई dx इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, 2। x का 1 हो गया, 5 का 0 हो गया। तो dt बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 हो गया। तो dx की वैल्यू निकाल लिया करिए। dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt बाई 2। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए तो I इज इक्वल्स टू हो गया इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर t और dx की जगह dt और 1/2 आया तो बाहर लिख दिया मैंने। चलिए, क्या बन चुका है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बन चुका है I इज इक्वल्स टू 1/2 यहाँ पे साइन स्क्वायर t और dt। साइन स्क्वायर t कैसा एंगल है, डबल एंगल है, मल्टीप्लाई फॉर्म में है, क्योंकि साइन टी इंटू साइन टी होता है साइन स्क्वायर टी। याद कीजिए, मैंने दो फॉर्मूले आपको बताए थे, साइन स्क्वायर टी और कॉस स्क्वायर टी को ब्रेक करने। और मैंने कहा था कि जब भी साइन स्क्वायर टी और कॉस स्क्वायर टी को ब्रेक करना हो तो आप अप्लाई कीजिए 1 माइनस कॉस 2t इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर टी होता है। तो यहां से साइन स्क्वायर टी को क्या लिख सकते हो आप, साइन स्क्वायर टी को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2t बाई 2। याद आया। एंड 1 प्लस कॉस 2t इज इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर टी। तो कॉस स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2t बाई 2। देखो यार, ये फॉर्मूले याद कर लो आपको, नहीं तो रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। ये तो याद करना ही पड़ेगा। जब भी आपकी साइन की इवन पावर की स्ट्रक्चर बने तो आपका यही साथ देंगे दो फॉर्मूले, या तो साइन स्क्वायर टी या कॉस स्क्वायर टी, तभी आप कुछ कर पाओगे। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो आई इज इक्वल्स टू 1/2 साइन स्क्वायर टी की वैल्यू 1 माइनस कॉस 2t बाई 2। ये रख दिया, साइन स्क्वायर टी की वैल्यू 1 माइनस कॉस 2t बाई 2 का dt। ओके, नाउ 2 बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/4। इंटीग्रेशन दो पार्ट में ब्रेक कर दो, एक 1 का dt और एक माइनस कॉस 2t का dt। ओके, 1/4 भाई 1 का इंटीग्रेशन t का क्या होगा, t ही आएगा। अब कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 2t। क्या होता है, साइन 2t, और 2 अपॉन में चला जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में जो थिंग होती है वो अपॉन में जाती है। तो साइन 2t हो गया ना, साइन 2t बाई 2। तो ले दे करके आंसर क्या बन गया, 1/4t माइनस साइन 2t बाई 8 बन गया ना। तो जो हमारे पास आंसर बन गया i इज इक्वल टू वो कितना आ गया, इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू t बाई 4 है ना, t बाई 4 और कितना माइनस साइन 2t बाई 8 माइनस साइन ऑफ 2t बाई 8। क्लियर है।
तो ये हमारा आंसर आ गया। अब आप इसको t की वैल्यू रिप्लेस कर दो। t की वैल्यू क्या थी? t की वैल्यू आपने क्या लेके चले थे? 2x प्लस 5। सो t की वैल्यू रिप्लेस कर दो, तो 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4 माइनस साइन ऑफ 2 इंटू 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 8। तो ये प्लस c लगा के यही हमारा आंसर। ओके, तो ये इस टाइप से अपन पहला क्वेश्चन करेंगे। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो फॉर्मेट मेनली याद रखिए। फॉर्मेट क्या है? अगर कभी भी आपके पास साइन स्क्वायर एक्स आ जाए, सो यू शुड रिप्लेस इट बाय द फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। अगर cos x आ जाए तो यू शुड रिप्लेस इट इन द बाय द फॉर्म ऑफ 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। यार यही तो याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है। ओके, अब साइन की पावर 4x आ जाए तो क्या करोगे भाई? साइन की पावर 4x में इधर स्क्वायर किया तो इधर भी स्क्वायर कर दो, तो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। एंड यहाँ पे क्या करोगे? cos की पावर 4x दैट इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। डन। ये दो प्रॉब्लम आपको ऐसे इस टाइप से करने हैं। इवन पावर में सब में यही रूल लगने वाला है। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इंटीग्रेशन जो होता है उसमें फॉर्मेट एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है। उसमें आपको टाइप्स याद होने चाहिए। प्रैक्टिस से आपको टाइप्स का पता लग जाता है कि कैसे करना है। तो ये इंटीग्रेशन जो है ये भी एक नए टाइप का है। देखिए क्या लिखा है? साइन 3x इंटू कॉस 4x। बड़ा पॉपुलर फॉर्मेट है ये भाई, मल्टीप्लाई फॉर्म में है। और इंटीग्रल जो होता है वो किस फॉर्म में सपोर्ट करता है? सम फॉर्म में, एडिशन फॉर्म में या सब्ट्रैक्शन फॉर्म में। आपको इसको जो है मल्टीप्लाई फॉर्म से एडिशन या सब्ट्रैक्शन फॉर्म में लेकर के जाना है। ठीक है ना? तो आपको ये जो क्वेश्चन है मल्टीप्लाई फॉर्म से एडिशन या सब्ट्रैक्शन फॉर्म में लेकर के जाना है। तो क्या फॉर्मूला होता है आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला होता है साइन और कॉस की स्ट्रक्चर का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। ये फॉर्मूला हुआ करता है। अब ट्रिग्नोमेट्री के यदि फॉर्मूले आपको याद नहीं है तो भाई फिर तो कुछ नहीं हो सकता। फॉर्मूले याद करने ही पड़ेंगे, है ना? 2 साइन ए इंटू कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो बेटा क्या करो? 2 का नीचे डिवाइड कर दो और 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। और 2 का डिवाइड क्यों किया? यहाँ पे कर दिया साइन 3x इंटू कॉस 4 और dx। अब देखो यहाँ पे 1/2 तो है तो बैठे रहने दो 1/2। इंटीग्रेशन लगाना है 2 साइन 3x कॉस 4x। देखो यही स्ट्रक्चर बन रही है 2 साइन ए कॉस बी की। तो इसको अब मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ ये वाला फॉर्मूला लगा करके, जो नीचे मैंने लिखा है। क्या हो जाएगा भाई? साइन ए प्लस बी, ए की जगह 2x है, बी की जगह 4x है, तो ये 7x हो जाएगा। और प्लस साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी 3x में से 4x गए तो क्या हुआ जी? माइनस x हो गया ना। और ये ब्रैकेट लगा के dx हो गया। 1/2 इंटीग्रेशन के अंदर आएगा, बॉक्स लगा लो बड़ा सा, क्योंकि 2 तो दोनों से ही कॉमन था ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x dx हो गया। साइन माइनस एक्स सब लोग जानते हैं कि साइन माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है? माइनस साइन एक्स। साइन माइनस को उगल देता बाहर की तरफ, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो माइनस बाहर आ जाएगा और केवल साइन एक्स इंटीग्रेशन को झेलेगा। यस, 1/2 रहने दीजिए भाई। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। तो माइनस कॉस ऑफ 7x आएगा, और क्योंकि मल्टीप्लाई में 7 है तो डिवाइड में चला जाता है। और ये क्या हो जाएगा? माइनस कॉस एक्स, तो एक माइनस इसका निकलेगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस कॉस एक्स प्लस सी। तो यही आंसर हो गया हमारा भाई सेकंड का। ठीक है ना? तो मल्टीप्लाई फॉर्म के जितने भी क्वेश्चन करने हैं वो ऐसे ही करने हैं। मैं आपको एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ कि मल्टीप्लाई फॉर्म में कौन कौन से फॉर्मूले अप्लाई होने हैं। ठीक है ना? मल्टीप्लाई फॉर्म के जो फॉर्मूले अप्लाई होने हैं वो मैं लिख देता हूँ। चलिए, चलो लिख देता हूँ। एक तो पहला फॉर्मूला, दो ही तो लगते हैं यार। तो टू साइन ए कॉस बी की अगर कभी भी स्ट्रक्चर बन जाए तो 2 बना लेना, 1/2 का डिवाइड मल्टीप्लाई करके। फॉर्मूले चल रहे हैं। क्या बनेगा भाई? साइन ए प्लस बी
प्लस साइन ए माइनस बी, ये बनेगी स्ट्रक्चर। एक और देखो, 2 cos ए cos बी, ये क्या बनती है? ये बनती है cos ऑफ ए प्लस बी प्लस cos ऑफ ए माइनस बी। ये अपने आप में फॉर्मूले भी हुआ करते हैं, ऐसे रटते थे 10th क्लास में, 11th क्लास में, cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी इक्वल टू 2 cos ए cos बी। अब उल्टे की जरूरत है, क्योंकि पिछले बार सम से प्रोडक्ट में ले जाते थे, आज जमाना बदल गया है, प्रोडक्ट से सम में ले जाना पड़ेगा। तीसरा, साइन ए कॉस हो गया, कॉस ए कॉस हो गया, अब साइन ए साइन बी, तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला भी मैंने बड़ी धूमधाम के साथ याद किया था, आपको बता देता हूं, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो याद कर लीजिए, ठीक है ना, नहीं तो दिक्कत बनी, रट्टा मार लीजिए इसको, आर फॉर रट्टा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 3 इंटीग्रेशन करना है, i इज इक्वल टू लगाया, इंटीग्रल है cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x। सर 2 फंक्शन दे रहे थे, अब आप 3 दे रहे हो, बेशक अभी तक 2 दिए थे, अब मैं 3 फंक्शन आपको दे रहा हूं, मुसीबतें आपकी बढ़ा दी मैंने 3 फंक्शन दे करके। cos a cos b का फॉर्मूला लगेगा, तो देखिए अब इसमें थोड़ी जुगाड़ लगानी पड़ती है, 11th क्लास में आइडिया होता है। सबसे पहले 1/2 पर डिवाइड कर दीजिए और 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 हो गया मल्टीप्लाई में। अब 2 यहाँ पे क्या है, cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x। ओके, देखिए जो अभी आपको मैंने फॉर्मूला पढ़ाया 2 cos a cos b का, तो उसमें cos a प्लस b आता है dx। तो अब ये जोड़ी किसकी बनाई जाए? 2x के साथ 4x की जोड़ी बनाई जाए या 2x के साथ 6x की जोड़ी बनाई जाए? तो देखिए 2x के साथ 4x की जोड़ी सही जमेगी। क्यों जमेगी आपको अगले स्टेप में समझ में आ जाएगा। स्विच ऑन कर देना बेटा। 1/2 देखना जरा, अभी अगले स्टेप में आपको समझ में आ जाएगा। 2 cos 2x cos 4x, ये जो है इतना पार्ट, अगर मैं इसको साथ में लिखूं तो देखिए 2 cos 2x cos 4x, ठीक है, 2 cos 2x cos 4x जो है, तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है? cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो cos ऑफ a प्लस b 2x प्लस 4x प्लस cos ऑफ a माइनस b 2x माइनस 4x होता है ना। तो ये हो जाएगा cos 6x हो जाएगा ये, तो ये हो गया cos ऑफ 6x। ओके, ये चल रहा है इतना पार्ट, cos 6x और cos a माइनस b मतलब cos माइनस 2x, cos माइनस 2x, तो मैं लिख भी देता हूं, लो भाई, cos 6x प्लस cos ऑफ माइनस 2x, तो cos का 6x और cos माइनस थीटा क्या होता है? प्लस cos थीटा ही होता है, तो यार ये cos 2x ही तो बन जाएगा ले दे करके, तो cos 6x प्लस cos 2x, बोलो यस। मल्टीप्लाई वाला ये वाला cos 6x बाहर बैठा हुआ है dx, i इज इक्वल टू 1/2। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए cos 6x का cos 6x के साथ cos स्क्वायर 6x प्लस cos 2x का cos 6x के साथ, अब तो 2 फंक्शन हो गया है, cos 2x इंटू cos 6x का होल dx का होल क्या हो गया dx। क्लियर है? i इज इक्वल टू, बांट लो इसको भाई, 1/2 cos स्क्वायर 6x का dx प्लस 1/2 इसके साथ भी चला जाएगा, और ये क्या बच जाएगा, cos 6x को आगे लिख लो और cos 2x को पीछे लिख लो और dx। एनी प्रॉब्लम? देखो इसमें तो डायरेक्टली आइडेंटिटी लग जाएगी, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 वाली, जो मैंने आपको अभी अभी पढ़ाई है ना, ये आइडेंटिटी डायरेक्टली लग जाएगी। तो इसको तो अपन डायरेक्टली आइडेंटिटी से सॉल्व कर लेंगे, चलो करते हैं। यस,
यहाँ पे आके हम बैठे हुए थे। अब इसके बाद देखिए आइडेंटिटी लगाता हूँ यहाँ पे मैं, तो आई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई 1/2 कॉस स्क्वायर 6x को क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। तो कॉस 2x 6x का डबल क्या हो जाएगा कॉस 12x होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/2। देखो भाई इंटीग्रेशन है, 2 का मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फॉर्मूला बनाने के लिए, तो 2 का डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो 2 टू जा कितना हो जाएगा 4 और 2 cos 6x इंटू cos 2x का dx। ठीक है, i इज इक्वल टू ये 2 बाहर ले आओ, कोई काम का नहीं है, 1/4 यहाँ dx है। चलो इंटीग्रेशन कर देता हूं मैं, तो 1 का dx 1 का इंटीग्रेशन dx प्लस cos 12x का dx अलग अलग कर ही दिया प्लस 1/4 फिर से लगेगा फॉर्मूला 2 cos a cos b क्या होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो cos ऑफ 6x प्लस 2x यानी कि cos 8x प्लस cos 4x का होल कितना हो गया dx। ठीक है जी, cos 8x प्लस cos 4x का dx। तो I इज इक्वल्स टू हो गया 1/4 dx का इंटीग्रेशन x हो गया cos 12x का कितना हो जाएगा, cos का क्या होता है प्लस साइन होता है, तो साइन 12x हो जाएगा और अपॉन में क्या आएगा 12 ये हो गया प्लस 1/4 cos 8x का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन का 8x अपॉन 8 और cos 4x का हो जाएगा साइन 4x अपॉन 4 और इधर पे सी लगा दी, बस उसको ओपन कर दीजिए, अब तो आप राजा हैं। x/4 प्लस साइन 12x अपॉन 12 चौके 48 होता है 48 प्लस 8 4 8 4 जा 32 तो साइन का 8x अपॉन 32 प्लस साइन 4x अपॉन 4 होगा 16 प्लस। तो ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से करेंगे। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं अब इसके बाद, ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, फोर्थ क्वेश्चन में देखिए मैं ऐसे डिक्टेट कर सकता हूँ आपको, साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 है, क्यूब है कि क्यूब, ओके क्यूब है, ओके नहीं तो डिक्टेट करने की जरूरत पड़ेगी। तो i इज इक्वल टू ये लीजिए साइन क्यूब 2x प्लस 1 है जी, साइन क्यूब 2x प्लस 1। सबसे पहले देखिए इस पार्ट में x की पावर 1 है, चिंता मुक्त हो जाओ, 2x प्लस 1 को t ले, तो t इज इक्वल टू क्या हो गया 2x प्लस, ये क्या लिखा dx, इसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, तो dt बाई dx कितना आ गया 2 आ गया, तो dx इक्वल टू हो गया dt बाई 2। तो जो इंटीग्रल अपन को अपना दिखेगा वो दिखेगा दैट इज इक्वल टू साइन क्यूब t और यहाँ पे dt बाई 2, तो 1/2 मैंने बाहर ले लिया। ओके, अब साइन क्यूब टी ऑड पावर को सॉल्व करने का मैंने तरीका बताया था आप लोगों को कि कभी भी ऑड पावर आए तो उसको इवन और ऑड की फॉर्म में लिख लो, तो साइन स्क्वायर टी लिख लिया इवन और ऑड इनटू साइन टी। अगला स्टेप क्या करना है, जो इवन है उसको कॉस में कन्वर्ट करो, अगर साइन है तो कॉस में ले जाओ, कॉस है तो साइन में ले जाओ। तो i इज इक्वल टू 1/2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी और बाहर बैठा है क्या साइन टी डी टी। ठीक है, इसका फायदा ये है कि डायरेक्टली इसका डिफरेंशिएशन ये दिख रहा है, तो कहीं पे निगाहें कहीं पे निशानी वाली ट्रिक लग जाएगी मेरी। तो क्या करोगे यार, कॉस टी को कुछ मान लो, क्या मान लिया जाए, यू मान लिया, तो डी यू बाई डी टी क्या हो जाएगा, कॉस टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी, यस और नो। तो साइन टी डी टी की जुगाड़ बन गई अपनी, तो साइन टी डी टी कितना हो गया माइनस का डी, क्या जुगाड़ बनी, इसकी जुगाड़ बन गई ना बेटा साइन टी डी टी, है ना। तो इसकी जगह अपन रख सकते हैं आई इज इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, तो कॉस टी की वैल्यू है यू, तो 1 माइनस यू का स्क्वायर और ये हो गया जी माइनस डी। बोलो हाँ, माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस 1, यू स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये बन गया 1/2 इंटीग्रेशन में यू स्क्वायर माइनस 1 और क्या बेटा डी, ठीक है ना, यू स्क्वायर माइनस 1 डी। तो ये बन जाएगा दैट इज इक्वल टू 1/2 लिख रहा हूं मैं यू स्क्वायर माइनस का 1 और क्या डी, तो 1/2 इंटीग्रेशन कर दो यार, तो यू स्क्वायर का कितना हो यू क्यूब बाई 3
और -1 का क्या होगा, u ही होगा, और प्लस क्या होगा, c होगा। जरा इसको ओपन कर दो तो u³/6 और -u/2 प्लस कितना c। अब u क्या था यार, sin t लिया था u अपन ने, देख लो cos t लिया था, सॉरी हाँ cos t u लिया था, तो u की जगह cos t अपन को पुट करना पड़ेगा। तो ये देखो क्या हो गया, ये u की जगह cos t पुट कर दो, ये जो है cos³ t/6 माइनस cos t/2 प्लस कितना बेटा c इक्वल टू cos t की वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए t की वैल्यू क्या है, t की जो वैल्यू है, t की वैल्यू देखिए, t की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। t की वैल्यू अपन ने स्टार्ट में क्या ली थी, t की वैल्यू जो स्टार्ट में ली थी अपन ने 2x+1, ओके। तो cos क्यूब 2x+1 होल डिवाइडेड बाई 6 माइनस cos 2x+1 होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस कितना c। आ गया जी आंसर। एनी प्रॉब्लम? इस तरीके से ये हमें क्वेश्चन करने हैं, ओके। तो ये कॉस के हो गए, साइन के हो गए। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल वैसा ही है, मिक्स स्ट्रक्चर है साइन और कॉस की। तो मैंने बताया ही था आपको कि देखिए साइन क्यूब एक्स है, कॉस क्यूब एक्स है, कॉस क्यूब एक्स तो dx लगा है। तो एक काम करो, बेहतर है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो एक कॉस को अलग बिठा लो। चल बेटा बैठ खाने में, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स dx, बोलो यस। अब भाई पूरे cos x को छोड़ के बाकी सबको साइन में कन्वर्ट कर लो, तो i इज इक्वल टू ये हो जाएगा साइन क्यूब एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और साथ ही कॉस एक्स dx। अब क्या करना है यार, साइन एक्स को t सपोज करना और कुछ भी नहीं, तो साइन एक्स t हो जाएगा, तो dt/dx इज इक्वल्स टू क्या हो गया, cos x। तो cos x dx की वैल्यू हो गई dt, तो ये जुगाड़ बन गई इसकी cos x dx की dt के रूप में। तो अपना इंटीग्रल कन्वर्ट हो गया क्या भाई, साइन को t माना था तो ये हो गया t का क्यूब, ये हो गया 1 माइनस t का स्क्वायर, और ये क्या हो गया dt हो गया, है ना। चलो अब तो मजे ही मजे हमारे, t क्यूब को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया t क्यूब, और t क्यूब को t स्क्वायर के साथ t की पावर 5, और यहाँ पर क्या dt। अब सबसे बेसिक फॉर्मूला लगा दो भाई, i इज इक्वल टू टी क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t की पावर 4/4, t की पावर 6/6 प्लस सगुन का माल सी, t की वैल्यू रिप्लेस कर दो। तो i t की वैल्यू क्या ली थी, sin x, तो ये बन गया sin पावर 4x/4 माइनस साइन की पावर 6x/6 प्लस कितना हो गया। तो बताइए अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, मेनली ये कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले यहाँ पे आने चाहिए। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले नहीं आ रहे हैं तो यकीनन दिक्कत आने वाली है। तो आप इसको करने के लिए एक एक क्वेश्चन के साथ अंत तक संघर्ष करें, अंत तक जूझें, तभी ये क्वेश्चन आपसे बनेंगे, अदरवाइज किसी हालत में नहीं बनने वाले। एक एक क्वेश्चन के साथ जी जान लड़ा दीजिए एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चन। चलिए तो आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी।